क्या होगा अगर एक साधारण सा दिखने वाला खिलौना आपकी ज़िंदगी में डर और अजीब घटनाओं की वजह बन जाए? 1990 के दशक की बात है। मार्टी, जो उस समय एक छोटी सी बच्ची थी, वेंट्रिलोक्विस्ट एडगर बर्गन और उनकी डमी साइडकिक चार्ली मैकार्थी की बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसका सपना था कि उसके पास भी एक ऐसी ही डॉल हो जिससे वो बात कर सके और वेंट्रिलोक्विज्म में अपना हाथ आजमा सके। वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़िया एक खास तरह की गुड़िया होती है जिसे वेंट्रिलोक्विज्म कला में उपयोग किया जाता है। वेंट्रिलोक्विज्म एक ऐसी कला है जिसमें कलाकार बिना अपने होंठ हिलाए ऐसा दिखाते हैं कि गुड़िया बोल रही है। ये एक मनोरंजक प्रदर्शन का हिस्सा होता था। एक दिन मार्टी के पिता कैलिफोर्निया के सांता रोजा के पास एक छोटे से जादू की दुकान में घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने एक वेंट्रिलोक्विस्ट डॉल देखी। डॉल देखने में काफ़ी असामान्य थी और इसे देखकर उन्हें अपनी बेटी का ख्याल आया। उन्होंने तुरंत इसे खरीदने का फैसला किया। लेकिन ये डॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं थी। जब मार्टी के पिता डॉल खरीद रहे थे तो दुकान के कैशियर ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा। कैशियर ने एक अजीब बात कही, आप जानते हैं, जब आप इस डॉल के अंदर हाथ डालेंगे तो ये जिंदा हो जाएगी। मार्टी के पिता ने इसे मजाक समझा और डॉल खरीदकर घर ले आए। मार्टी को जब ये डॉल मिली तो वो खुशी से झूम उठी। उसने कहा, मैं इस डॉल को लेकर इतनी खुश थी कि मैं उसे अपने से दूर नहीं होने देती थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हालांकि डॉल का सिर सख्त प्लास्टिक का बना था, फिर भी मार्टी ने महसूस किया कि उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। उसकी मुस्कान कभी बड़ी हो जाती तो कभी छोटी। डरते हुए कि डॉल के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मार्टी का परिवार उसे हर रात अलमारी में बंद कर देता था। लेकिन एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था तो उन्हें लिविंग रूम से पैरों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि ये उनका कुत्ता होगा या शायद परिवार का कोई सदस्य। लेकिन जब वे लिविंग रूम में पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ डॉल थी जो सोफे पर बैठी थी। मार्टी ने बताया, हमेशा डॉल को अलमारी में रखा जाता था। मुझे वो इतनी प्यारी थी कि मैं उसका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन ये घटना अकेली नहीं थी। कुछ दिनों बाद मार्टी और उसके पिता जब घर से बाहर थे तो उनके चाचा अकेले घर पर थे। उन्होंने सुना कि मार्टी के पिता उन्हें लिविंग रूम से बुला रहे हैं। जब वो लिविंग रूम पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ डॉल थी जो फिर से सोफे पर बैठी थी। डॉल के साथ हो रही अजीब घटनाओं ने पूरे परिवार को डरा दिया। मार्टी ने कहा, हमारे पूरे परिवार को उस डॉल से डर लगने लगा था। लोग अपने नाम पुकारे जाने की आवाज़ें सुनते थे और रात में चलने की आवाज़ें आती थी। आखिरकार हमने फैसला किया कि हमें इस डॉल से छुटकारा पाना होगा। चूँकि मार्टी का परिवार धार्मिक था तो उन्होंने सोचा कि अगर ये डॉल शैतानी है तो इसे जलाना चाहिए। उन्होंने इसे ग्रिल पर रखा, लेकिन वो नहीं जली। डॉल बिल्कुल भी जलने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने इसे चाकू से काटने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। आखिरकार उन्होंने इसे कचरे के डब्बे में डाल दिया। लेकिन जब कचरा उठने के बाद पिता ने डिब्बा देखा तो डॉल फिर से वहीं थी। आखिर में परिवार ने घर के पीछे एक गड्ढा खोदा और उसे सीमेंट से भर दिया। डॉल को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। मार्टी और उनका परिवार अब वहाँ नहीं रहता, लेकिन वो कहते हैं कि वे अब भी उस डॉल के बारे में सोचते हैं और इस बात की संभावना पर विचार करते हैं कि शायद एक दिन वो डॉल फिर से उन्हें ढूंढ ले। क्या ये सब सच था या ये सिर्फ एक परिवार की कल्पना थी? ऐसी कहानियाँ हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि दुनिया में कई रहस्यमय चीज़ें होती हैं
जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। क्या आप ऐसी डॉल को अपने घर में रखना चाहेंगे? ये सोचकर ही डर लगता है ना? ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ।